हेलो स्टूडेंट्स, हम जीके के 11 चैप्टर रीड कर चुके हैं। 12 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 12 का नेम है यूएन। यूएन का मतलब होता है बच्चों यूनाइटेड नेशन। ये इसकी फुल फॉर्म हो गई यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन क्या होता है उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। द यूनाइटेड नेशंस इज़ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जो यूनाइटेड नेशन है वो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और 192 नेशंस, कितने राज्यों की, लगभग 192 राज्यों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। कमिटेड टू द मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस, जिसका गठन किया गया वर्ल्ड पीस, विश्व शांति को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए, विश्व सिक्योरिटी यानी विश्व सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, एंड वर्किंग फॉर अ बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी, और मानवता की भलाई के लिए, उसकी तरक्की के लिए काम करने के लिए इसका गठन किया गया था। इस संस्था का निर्माण किया गया था। कौन सी संस्था? यूनाइटेड नेशन। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है, देयर आर 6 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस की टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज, जो औपचारिक भाषाएं हैं जिन्हें स्वीकार किया गया, वो उनकी संख्या टोटल 6 है। ठीक है, 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं यूनाइटेड नेशंस की। द ऑफिशियल लैंग्वेज इंक्लूड्स, और इन ऑफिशियल लैंग्वेज में, इन औपचारिक भाषाओं में, इन कार्यकारी भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं? फर्स्ट है इंग्लिश, सेकंड फ्रेंच, नेक्स्ट अरेबिक, चाइनीज, रशियन एंड स्पेनिश। ये 6 ऐसी भाषाएं हैं जो क्या है, ऑफिशियल रूप से यूनाइटेड नेशन द्वारा स्वीकार की गई हैं। इंग्लिश, फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज, रशियन एंड स्पेनिश। द यूएन हैज 6 मेन ऑर्गन्स, और यूएन के जो मुख्य भाग है, मुख्य अंग है, वो उनकी टोटल संख्या 6 है। यानी यूएन के, यूनाइटेड नेशंस के 6 मुख्य अंग है, 6 मुख्य भाग है। The Security Council is the most important organ of the United Nation, और यूएन का जो मुख्य भाग है, जो मुख्य अंग है, वो क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल है। ठीक है, कंपोज ऑफ 5 परमानेंट मेंबर, जिसे कंपोज किया गया था, जिसे गठित किया गया था, जिसे बनाया गया था, जिसमें कितने सदस्य होते हैं? जिनमें टोटल 5 परमानेंट, 5 स्थायी सदस्य होते हैं, एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर, और 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। किसमें? सिक्योरिटी काउंसिल में। सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? यूएन का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, मुख्य महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, द 5 परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हु हैव द वेटो पावर, और इसके जो 5 बचे हुए परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर है 5, उनके पास कौन सी पावर होती है? वेटो पावर होती है। वेटो पावर का मतलब किसी भी कानून को, किसी भी नियम को अस्वीकारने की क्षमता इनके पास होती है। ये कौन से 5 परमानेंट सदस्य हैं? यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना एंड रशिया। ये 5 ऐसे सदस्य हैं जो इसके क्या है? परमानेंट मेंबर है, और इनके पास वेटो पावर होती है, जो किसी भी कानून या नियम को अस्वीकार कर सकते हैं, अमान्य कर सकते हैं। द कोर्ट जुडिकल ऑर्गन ऑफ द यूएन इज, और यूएन का जो मुख्य केंद्रीय न्यायिक भाग है वो क्या है? द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। न्याय का एक अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका मुख्य न्यायिक भाग है यूएन का। द कोर्ट हैज हेडक्वार्टर एट द हैग, और इस कोर्ट का जो हेडक्वार्टर है वो हैग में, हैग एक सिटी है। ठीक है, हैग में स्थित है, एंड हैज 15 इंडिपेंडेंट जजेस, और इस कोर्ट में 5 स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है 5 स्वतंत्र जज क्या करते हैं? काम करते हैं। देयर आर द 16 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज रिलेटेड टू द यूएन टू डील विद द स्पेसिफिक इश्यूज, और यूएन में टोटल 6 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, संस्था हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं? डील विद द स्पेसिफिक इशू, जो मुख्य मुद्दों से क्या करते हैं? डील करते हैं। इन्वॉल्विंग इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, और इन मेन इशूज़ में, स्पेसिफिक इशूज़ में कौन सा मेन इशू भी शामिल है? इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का जो मेन इशू है वो भी इसमें शामिल है। इन सब से क्या करते हैं? डील करते हैं, समझौता करते हैं ये एजेंसीज। The UN, United Nations, officially came into existence on, और ऑफिशियली रूप से, औपचारिक रूप से इसका अस्तित्व, यूनाइटेड नेशन अस्तित्व में आई थी कब? 24 अक्टूबर 1945।
24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन औपचारिक रूप से अस्तित्व में आई, यानी इसे औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था। 24 अक्टूबर 1945 में इसे औपचारिक रूप से स्वीकृति प्रदान की गई थी। द हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर एट न्यूयॉर्क, यूएसए। और यूनाइटेड नेशन का जो हेड क्वार्टर है वो यूएसए के न्यूयॉर्क में बना हुआ है। तो ये यूनाइटेड नेशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई। ठीक है, इसमें 6 ऑफिशियल्स लैंग्वेज होती हैं। इन लैंग्वेजेस में इंग्लिश, फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज़, रशियन और स्पेनिश, ये जो लैंग्वेज हैं वो हैं शामिल होती हैं। साथ में यूनाइटेड नेशंस के 6 मेन ऑर्गन्स होते हैं, 6 मुख्य भाग होते हैं, 6 मुख्य अंग होते हैं, जिनका मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन सिक्योरिटी काउंसिल्स हो जाएगा। सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट सदस्य होते हैं और 10 कैसे होते हैं, नॉन परमानेंट सदस्य होते हैं। इन 5 परमानेंट सदस्यों के पास वीटो पावर होती है, यानी किसी भी नियम को अस्वीकारने की क्षमता होती है। ये 5 परमानेंट सदस्य हो जाएंगे यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया। ठीक है, द कोर्ट जुडिकल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज, और यूनाइटेड नेशन का जो मेन केंद्रीय न्यायिक भाग है वो द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस है, जो कहाँ स्थित है, हैग में स्थित है। और इसमें टोटल 15 इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र जज काम करते हैं। और यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड जो एजेंसीज़ हैं उनकी संख्या टोटल 16 है, जो क्या करती हैं, वर्ल्ड के मेन मुद्दों पे, मेन इश्यूज़ पे क्या करती हैं, उनके साथ डील करती है, उनके साथ समझौता करती हैं। इन मेन इश्यूज़ में कॉरपोरेशन भी शामिल है। यूनाइटेड नेशन का जो गठन किया गया था, एग्जिस्टेंस में आई औपचारिक रूप से, इसका निर्माण तो पहले ही हो गया था लेकिन इसे औपचारिक रूप से स्वीकृति 24 अक्टूबर 1945 को दी गई। और इसका हेड क्वार्टर, यूनाइटेड नेशन का जो हेड क्वार्टर है, यूएन का जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क के यूएसए के न्यूयॉर्क में स्थित है। थैंक यू।